प्रत्येक जीव, हर मनुष्य अपने जीवन में जितना भी उपक्रम कर रहा है, जितने भी संसार में ये भागा दौड़ी चल रही है, उन सब का परिणाम यही है कि हम एन केन प्रकारेण किसी भी तरह, किसी भी माध्यम से सुखी हो जाएं। माने जो नास्तिक लोग भी हैं, वह भी सुखी होना चाहते हैं। और सुख क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान श्री राम ही आनंद की सिंधु है। और माता जानकी शांति सीता समानीता, जानकी जी शांति है। तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति ही चाहता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीवन में सुख और शांति नहीं चाहता है? प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति को ही चाहता है। माने परोक्ष में ही सही, वो सीताराम जी को ही चाहता है। जो नास्तिक व्यक्ति है, जो सीताराम जी को डायरेक्ट नहीं चाहता है, पर अगर वो जीवन में सुख शांति चाहता है तो मानो सीताराम जी को ही चाहता है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर व्यक्ति सुख और शांति क्यों चाहता है? क्योंकि हम सुखी निदान भगवान प्रभु के ही एक अंश हैं, उसी सिंधु के एक बिंदु हम हैं। तो हर व्यक्ति जो सहज हमारा आनंद है, वो भगवान ही है। माने हर व्यक्ति अपने बिंदु सिंधु की तरफ जाना चाहता है, और हम उस सिंधु से बिंदु हैं और हम बिछुड़ गए हैं। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? माने प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करना चाहता है, और इसके लिए बड़े बड़े उपक्रम भी वो जीवन में अपने करता है। तो जैसे कोई भी चीज आप जमीन पे से ऊपर फेंकेंगे तो उतनी ही वेग से नीचे भी आएगी। मतलब एक गुरुत्वाकर्षण उसको वो खींचती है अपनी ओर। तो हमारा जो हम सुख चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं, मन अंत तो गत्वा कहीं ना कहीं हम भगवान को ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। हम भगवान के ही अंश हैं, इसलिए डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट, परोक्ष में ही सही, सीताराम जी को अगर कोई ना चाहे तो सुख शांति को जो प्राप्त करना चाहता है, तो मानो भगवान सीताराम जी को ही प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि हम उन्हीं से बिछड़े हुए एक अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ईश्वर अंशी है और हम अंश हैं। शांति सीता समानीता, राम जी आनंद की सिंधु हैं और जानकी जी शांति है, मन सुख और शांति। संसार द्वंद्व में है, माने संसार द्वंद्व में है, दो में है, सुख में दुख में। सुख है तो दुख है, अच्छा है तो बुरा है, झूठ है तो सच्चा है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है। माने हर एक चीज का आपको उल्टा मिल जाएगा। संत है तो कसाई भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, ऊपर है तो नीचे है, दाएं है तो बाएं है, अच्छा है तो बुरा है। हर एक चीज का आपको उल्टा विपरीत मिल जाएगा, पर आनंद का विपरीत कुछ नहीं है। आनंद का आप उल्टा क्या करेंगे? कोई कहेगा निरानंद, तो निरा तो आपने लगा दिया, आनंद वैसा का वैसा बना हुआ है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। सुख का उल्टा दुख हो सकता है, अच्छी का उल्टा बुरा हो सकता है, दिन का उल्टा रात हो सकता है, पर आनंद का आप उल्टा क्या करेंगे? ये भगवान का स्वरूप है। और हम संसार में हैं, और शरीर है हमारा संसार में। तो हमारा शरीर भी दो चीजों से ही बना हुआ है, माने दो शब्दों से बना हुआ है। शरीर का प्रत्येक अंग, बाल, आंख, नाक, कान, मुख, पेट, हाथ, पैर, माने दो चीजों से ही शरीर का प्रत्येक अंग बना हुआ है। तो संसार द्वंद्व में है और भगवान आनंद स्वरूप है।
और भगवान आनंद स्वरूप हैं, उसी आनंद की सिंधु से एक बिंदु हम निकली हुए हैं। तो हम भी अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं, माने सुख और शांति ही प्राप्त करना चाहते हैं। अब वानरों को आनंद स्वरूप राम जी मिल गए, हनुमान जी को, जामवान को, सुग्रीव को, वानरों को आनंद स्वरूप राम जी की प्राप्ति तो हो गई। राम जी ने कहा अब शांति स्वरूपा जानकी जी का पता लगाकर आओ, माने आनंद भगवान मिल गए, आनंद स्वरूप। अब राम जी ने कहा कि जानकी जी क्या है? शांति स्वरूपा, अब शांति का पता लगा के आओ। हम भी वानरों की ही भांति इस संसार में भवाटवी में शांति की खोज में है। जैसे राम जी तो मिले वानरों को, पर राम जी ने क्या कहा कि हम आपको प्राप्त हो गए हैं, अब शांति स्वरूपा जानकी जी का पता लगा के आओ। तो वानर घूमे जंगल जंगल कि कहाँ पे जानकी जी हैं, चारों दिशा में वानर गए। वैसे ही हम शांति की खोज में इस जंगल में घूम रहे हैं, इस भवाटवी में घूम रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और शांति हाथ नहीं आ रही है। तब शांति मिल नहीं रही है। संसार का जंग है, संसार भी एक जंगल है। अब वानरों को भूख लगी, शांति की जानकी जी की खोज में जब वानर गए तो वानरों को भूख लगी, और हमको भी इस संसार में भूख लगती है। पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, वैभव की, यश की, मान की, सम्मान की, पुत्र की, पत्नी की, स्त्री की, ये सब भूखे ही तो है संसार में। जैसे वानरों को भूख प्यास क्षुधा लगी, हमको भी क्षुधा लगती है, भूख प्यास लगती है, धन दौलत की, स्त्री पुत्र की। तो संत स्वरूप हनुमान जी ने ऊपर से एक विवर को देखा जहां पर अनेकों पक्षी मंडरा रहे हैं, आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा हमारे साथ आओ, माने संत स्वरूप। जब जीवन में कोई ऐसा कार्य होता है तो संत ही आगे आगे मार्गदर्शन करते हैं। तो उन वानरों को लेकर हनुमान जी गुफा की ओर बढ़े। गुफा में जाकर देखा तो अंधेरा ही अंधेरा है, माने अंधकार है पूरी गुफा में। वानर सब पीछे हट गए कि महाराज हम इसमें अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो अंधकार ही अंधकार है। हनुमान जी ने कहा कि आप सब लोग पीछे आओ, हम प्रवेश करते हैं, और हमारे पीछे आप सब लोग आओ। जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया तो सब वानर हनुमान जी के पीछे पीछे चल गए। अंधकार से कितना डर है। अगर किसी की शोक सभा में हम जाएं और उसे 2 मिनट के लिए हम आंख बंद करते हैं तो कितनी बार खोल के देख लेते हैं कि 2 मिनट हुए या नहीं। क्यों? आंख बंद करने का कभी अभ्यास भी नहीं किया है। और जैसे ही आंख बंद करते हैं तो आंखों के आगे अंधकार छा जाता है और व्यक्ति उससे डरता है। ऐसे ही वानरों को अंधकार दिखा तो वानर सब पीछे हो गए और संत शिरोमणि हनुमान जी आगे हुए। और जैसे ही गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां एक स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा क्या है? माने अपना ही प्रकाश है वहां पर। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा का प्रकाश है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि दुख है, कष्ट है, विपत्ति है, आपत्ति है, तो भगवान ने पहले ही यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है इस संसार में कि दुखालयम शाश्वतम, ये दुख रूप संसार है। और हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम यहाँ पर भी सुख की ही खोज कर रहे हैं। ये दुख रूप है। एक घर में पिताजी ने कहा बालक से कि पुत्र, गर्मी का समय है, आम लेकर आओ। पुत्र ने पैसे लिए और आम लेकर आया। पिताजी ने कहा कि गर्मी का समय है, पानी में रख दो, जब ठंडे हो जाएंगे तब खाएंगे। घंटे 2 घंटे बीते, समय निकला तो पिता ने कहा पुत्र आओ आम खाते हैं। कहाँ रखे? तो पानी में रखने के लिए पिताजी ने कहा था, तो पुत्र ने बाल्टी में रख दिए।
जब आके देखते हैं कि उस बाल्टी में तो पूरी मिट्टी ही मिट्टी घुरी हुई है। पुत्र से पूछा आम कहाँ है? तो कहा आपने जो कहा था आम, मैंने आम इसी में रख दिए। तो कहा आम कहाँ से लेके आया था? पुत्र ने कहा कि चलिए मेरे साथ चलिए। पुत्र को लेके पिता दुकान पर जाता है और दुकान वाले से झगड़ा करने लगता है कि आपने मेरे पुत्र को कैसे आम दे दिए। तब दुकान वाले ने कहा कि महाशय, झगड़ा बाद में करिए, पहले हमारा बोर्ड पढ़ लीजिए। स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। यहाँ से लोग सजाने के लिए अपने घर को ले जाते हैं। यहाँ आपका लड़का आया, हमने आम दे दिए। अब हमको क्या पता कि आप सजाने के लिए ले जा रहे हैं अथवा खाने के लिए ले जा रहे हैं। वो तो नकली फलों की दुकान है, नकली फल हमारे यहाँ पर मिलते हैं। अब आप सजाओ या खाओ, इससे हमको क्या मतलब। ये तो आपके पुत्र को सोचना चाहिए था कि खाने के लिए ले जा रहे हैं तो हम कहाँ से लें, हमारे यहाँ तो नकली फल मिलते हैं। तो स्पष्ट लिखा हुआ है नकली फलों की दुकान। वैसे ये संसार में भी स्पष्ट लिखा है दुखालयम, माने दुख रूप संसार है। किसी पुस्तकालय में आप जाएं तो वहां पर आपको पुस्तक ही मिलेगी, अब रबड़ी या मालपुआ या जलेबी तो नहीं मिलेगी ना। अब किसी होटल में चले जाएं और वहां पर आप पुस्तक मांगे, भोजनालय में चले जाएं, भोजनालय में आप कहें कि कोई पुस्तक दे दो, तो वहां पुस्तक का क्या काम। औषधालय में चले जाएं तो वहां कहें आपके भोजन दे दो, तो वहां भोजन का क्या काम। तो हर एक चीज का एक आला है, पुस्तकालय, भोजनालय, इसलिए दुखालय। मैंने वहां पे वही आपको वस्तु की प्राप्ति होगी जिसका वो आला है। तो ये दुख रूपी संसार है। और यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट अपने शब्दों में, अपनी श्रुतियों में, अपने पुराणों में लिख दिया है, ऋषियों ने बता दिया है कि दुख रूपी संसार है। कभी कोई पुत्र के रूप में दुख पाता है, कभी कोई पुत्री के रूप में दुख पाता है, कभी कोई नौकरी के रूप में दुख पा रहा है, कभी कोई पत्नी के रूप में दुख पा रहा है। माने अगर जिस चीज की वस्तु आपको नहीं मिली उस चीज का आपको दुख है। दुख है क्या? हमने जो कामना की और वो पूर्ति नहीं हुई तो दुख है। और बिना कोई कामना के अगर कोई चीज मिल जाए तो इससे बड़ी संतुष्टि क्या हो सकती है जीवन में।